का उनके साथ संपन्न किया, उनकी मांग भरी। अभी उनकी नींद नहीं खुली, अगले दिन विवाह था। मीरा ढूंढते ढूंढते कि मीरा अभी उठी ना है, जाके जैसे ही द्वार खोला, जिस अवस्था में मीराबाई सोई हुई थी देखकर दंग रह गई। ऐसा सुहाग का जोड़ा पूरे दुनिया में कहीं नहीं है, कहीं नहीं देखा उन्होंने अब तक। ऐसा मानो बना ही ना हो, ऐसा श्रृंगार कभी किसी का नहीं देखा। लेकिन जब मांग भरी देखी, जोर से मीराबाई को उठाया। मीराबाई उठी और जैसे ही उन्होंने अपने आप को दर्पण में देखा, अब तो वो प्रसन्नता से भर गई। मीराबाई से मैया कहती है, मीरा तू कहाँ गई थी, कहाँ से श्रृंगार करके और कहाँ से तू मांग भरा के आई है? मीराबाई ने कहा, मेरे पति मेरे गिरधर हैं, उन्होंने ही मेरी मांग भरी, उन्होंने मेरे साथ विवाह संपन्न किया। मैया अब तू चाहे जहां भेज दे, तू मेरे संग चाहे जो कर दे, अब मुझे कोई अंतर ना पड़े। मैया कहती है, कैसी बात कर रही है मीरा? मैया लाई पात्र में जल भर के और धोने लगी उनकी मांग का सिंदूर। मीराबाई कहती हैं, सिर्फ आगे से धोने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मन में तो गिरधर लाल ने मुझे वरण कर लिया। मैया कहती, अच्छा किसने देखा वो तेरा और गिरधर लाल का विवाह? कहा, मैया संपूर्ण 33 कोटि देवी देवता वहां विराजमान थे, सबने वो दृश्य देखा, सबने दर्शन किया और सबने हमें आशीष दिया। मैया सोचती है, मीराबाई तो गिरधर लाल जी के प्रेम में बस उन्मत्त है, कुछ भी कह रही है। मीराबाई को पुनः उन्होंने तैयार किया। मीराबाई सम रूप में हो गई, ना दुखी ना प्रसन्न। विवाह श्री भोज जी के साथ संपन्न हुआ। विदा होने लगी तो मैया कहती है, मीरा धन धान्य हीरे जवाहरात मैंने तेरे ताई सब रख दियो, काउ चीज की कमी ना है। मीराबाई कहती है, मैया ये सब तुम ले लो, मेरे वो गिरधर लाल मुझे दे दो। तो मीराबाई अपने गिरधर लाल जी को साथ लेकर ससुराल में गई है। जैसे ही अपने ससुराल पहुंची, उनके ससुराल में मात्र सुनने में आता है कि उनके ससुर जी थोड़े अनुकूल थे और उनके पति तो देवता थे। एक बस यही उनके अनुकूल थे, बाकी पूरा परिवार उनके प्रतिकूल था। तो समय बीता, राजा भोज जी नित्य उनका दर्शन करके ही बस प्रसन्न हो रहे। मीराबाई अपने गिरधर लाल जी में मगन है। लेकिन जो हमारे अनुकूल होता है ना, जो भक्त के अनुकूल होता है, तो भक्त की अनुकूलता में ठाकुर जी उसे दूर कर देते हैं। एक दिन किसी राज्य में युद्ध करने गए थे, जब हुआ तो उस भाव से वो लेप लेकर आई, आदि आदि सामग्री लेकर उनके पास आई, उनकी सेवा कर रही थी, ठाकुर जी की कथाएं उन्हें श्रवण करा रही थी। कुछ 1-2 दिन बीते, राजा भोज ने कहा, हे मीराबाई, बाई जी मैं आपसे बस एक अनुरोध करना चाहता हूँ। या तो मैंने आपको एक पहली बार स्पर्श किया था, कब? जब हमारा कन्यादान हुआ था, और आज मैं आपके चरण स्पर्श करके अपना जीवन सफल बनाना चाहता हूँ। बस यदि आप इसकी आज्ञा मुझे प्रदान कर दें। अब मेरा और समय नहीं है, अब मैं यहाँ से जाने को हूँ। आप अपना ध्यान रखना, ये संसार आपको बहुत प्रतिकूलताएं देगा, आप थोड़ा संभल कर रहना और अपने गिरधर लाल पर अपना विश्वास अटूट रखना। मीराबाई के चरण स्पर्श करते ही राजा भोज अपने प्राणों को त्याग देते हैं।